हाय, आज मैं आपको जेड प्लांट की कुछ ऐसी टिप्स और फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिसके बाद से आप जेड प्लांट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको अपने मेथड से बताऊंगी कि कैसे मैं कटिंग को लगाती हूँ जो कि 100% सक्सेसफुल होती है। वैसे जेड की कटिंग को लगाना बहुत आसान होता है, आप इसकी कोई भी ब्रांच को कट करके मिट्टी में लगा दीजिए, लग जाती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसकी कटिंग लगाने में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जेड प्लांट की तरफ से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो पाएंगी और आपके घर में भी जेड प्लांट इसी तरह से ग्रो होंगे। और एक बार याद रखिए, अगर आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो गई तो आप अपने घर में ही नहीं बल्कि आप लोगों को डोनेट भी कर पाएंगे जेड की कटिंग। ये इतने अच्छे तरीके से फैलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मनी प्लांट होता है ना, सेम वैसे ही जेड प्लांट भी लकी प्लांट होता है। लोगों का मानना है कि अगर जेड प्लांट को आप अपने घर में रखते हैं तो आपके लिए बहुत लकी होता है और आपके घर की किस्मत बदल जाती है। लेकिन लकी होने के साथ ही साथ ये प्लांट बहुत सुंदर भी लगता है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। वैसे जब आप नर्सरी में जाते हैं तो वो इसको आपको जेड नाम से देते हैं, बट इसका साइंटिफिक नेम क्रैसुला ओवाटा है। और कुछ चीज़ें जो आपको गलत बताते हैं नर्सरी वाले वो ये है कि ये इंडोर प्लांट बता के देते हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है और इसको 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप चाहिए होती है। अगर आप इसको अंदर रखेंगे तो कुछ दिन तो ये ठीक चलेगा, लेकिन उसके के बाद इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और इसकी लीव्स झड़ने लगेंगी। तो आप इसको हमेशा बाहर रखिए। और बहुत तेज़ गर्मी हो, जैसे मई जून की आ जाए, तब आप कुछ इसको हल्की सी इनडायरेक्ट लाइट में रख सकते हैं। और अगर आप इसको घर के अंदर रख रहे हैं, बाहर नहीं रख सकते हैं, तो आप ऐसी विंडो के पास इसको रखिए जहाँ पे इसको धूप मिलती रहे। दूसरा, ये बहुत कॉस्टली मिलता है। अगर आप ऑनलाइन या नर्सरी से लेते हैं तो ये 150 या 200 की रेंज में मिलता है। लेकिन अगर आप इसको कहीं से आपको एक 2 या 3 इंच की भी कटिंग मिल जाए तो आप उसको लगा दीजिए और ये बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। और यहाँ तक कि इसकी लीव्स को भी अगर आप डाल दें तो ये उससे भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसकी स्टेम और लीव्स में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, तो आउटडोर प्लांट होने के बावजूद भी आप इसको पानी देने में गैप करिएगा। जब मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आपने इसको पानी देना है। एक हेल्दी जेड प्लांट की लीव्स फ्लैशी और ग्रीन्स होती हैं। और अगर आपके जेड प्लांट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसकी लीव को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके जेड प्लांट की लीव येलो हो रही है और पतली होकर गिरती है तो इसका मतलब उसमें के पानी कम है। लेकिन अगर उसकी लीव्स थिक हैं और ग्रीन है उसके बाद भी वो गिर रही हैं तो इसका मतलब आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इसकी पत्तियों पे ऐसे काले निशान पड़ रहे हैं या कुछ, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ इन्फेक्शन है, इसकी रूट में कोई प्रॉब्लम है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या ओवर वाटरिंग हो रही है। तो ऐसे केस में आपको इसकी सॉइल को चेंज करना पड़ेगा। और जेड की सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जब आप इसमें वाटरिंग करें तो पानी तुरंत निकल जाए और उसमें रुके ना बिल्कुल भी, मतलब कि बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। तो इसकी सॉइल के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो आपने इसमें 50% गार्डन सॉइल लेनी है और उसका आधा मतलब 25% उसमें सैंड रखिए और 25% आप कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह की सॉइल बनाइए और उसमें अपने प्लांट को लगाइए। सक्लेंट्स की सॉइल कैसी होनी चाहिए उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जेड प्लांट में वैसे तो जल्दी कोई इन्फेक्शन होता नहीं, लेकिन फिर भी इसमें कभी कभी आपको
वाइट मिलीबग्स का इन्फेक्शन दिख जाएगा। तो इसलिए आप इसको पहले तो गुड़हल के प्लांट से दूर रखिएगा, क्योंकि गुड़हल में और इसमें दोनों में सेम टाइप का इन्फेक्शन लगता है। तो इसके लिए आपने 15 दिन में एक बार इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। ऐसे तो जेड प्लांट को ऐसा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे ही अपने आप बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन फिर भी आप इसको अगर साल में 3 बार गोबर की खाद दे दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो चलिए आप बताते हैं कि मैं इसकी कटिंग कैसे लगाती हूँ। तो इसके लिए आप किसी भी हेल्दी जेड प्लांट से उसकी लंबी ब्रांचेस हो रही हों, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो रही हों, उनको कट कर लेना है। आप इसको हाथ से मत कट करिएगा, इसको आप सीजर से या प्रूनर से कट करिएगा। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप इसको कट करिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके नीचे की लीव्स हमें हटा देनी है, जिससे कि इसके नोड्स एम्प्टी हो जाएं और जब आप इसको मिट्टी में लगाएं तो वहाँ से नई रूट्स डेवलप हो जाएं। हम इसको 2 तरह से लगाएंगे, एक कोकोपीट में और दूसरा मिट्टी में। कोकोपीट में आप थोड़ी सी कोई भी खाद मिला लीजिए, वो चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, और उसको हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोकोपीट थोड़ी ड्राई है तो आप उसमें हल्का सा पानी मिलाकर उसको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद से आपने इसको एक पॉट में डालना है इस मिक्सचर को, और इस कटिंग को इसमें ऐसे ही लगा दीजिएगा। अब इसमें पानी आपको नहीं देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोकोपीट को मॉइस्ट कर रखा है, और इसको आप ऐसे ही आउटडोर बाहर रख देंगे। अब इसके बाद आप सिमिलरली एक जो दूसरा आपने मिट्टी में जिसको लगाना है, जो आप गार्डन सॉइल में लगाएंगे, तो आप किसी भी पॉट की भी मिट्टी ले सकते हैं इसमें, या गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। और आप इसमें अपनी दूसरी कटिंग को लगा लीजिए, और इसको भी सेम वैसे ही आपने बिल्कुल हल्का, अगर मिट्टी ड्राई है तो हल्का पानी देके आपने कटिंग लगाकर इसको बाहर आउटडोर ही रखना है। ये कुछ मेरी पहले से लगाई हुई कटिंग्स हैं, देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो करने लगी हैं। तो इसी तरह से आप भी कटिंग्स को लगाइए इन दोनों मेथड से, और देखिए कितने अच्छे से आपकी कटिंग्स ग्रो करने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको जेड प्लांट की केयर के बारे में बताया और जिस तरह से कटिंग्स लगाने को बताया, इस तरह से अगर आप अपने कटिंग्स को लगाएंगे तो वो 100% सक्सेसफुल होंगी। तो 45 डेज़ बाद इनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और तब आप इनको कहीं भी इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग के लिए आप वही सॉइल मिक्सचर लीजिएगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने लकी प्लांट को लगाइए और उसकी केयर कीजिए, तो देखिए ये आपके घर में कितना अच्छा लक लेकर आता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जेड प्लांट एंड इट्स केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।